जीवन में हमें कहीं न कहीं इस बात का डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमारे लिए कितनी आवश्यकता है जीवन में, कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीव भट्ट एक बार फिर आपके साथ एक छोटी-सी कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी है कि एक महात्मा हुआ करते थे, जिनका काम था कथा करना। वो एक गाँव से दूसरे गाँव, एक शहर से दूसरे शहर में जाके कथा किया करते थे। महात्मा जी की उम्र बढ़ने लगी थी, उनको विचार आया कि भई क्यों ना कुछ ज़मीन का इंतज़ाम अगर कर लिया जाए, तो एक आश्रम बना लें और उसी आश्रम में बैठ के कथा की जाए। ये सोच के वो एक राजा के पास गए उस राज्य के, और ये मन में भाव लेके गए कि राजा जी से बात करके कुछ ज़मीन मुझे मिल जाए। राजा के पास गए, उन्होंने उससे अपनी बात बोली। वो कहा कि मुझे एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा चाहिए। तो राजा ने बोला, "ठीक है महात्मा, आप बताइए आपको कितनी ज़मीन चाहिए?" अब महात्मा जी सोचने लगे कि भई 1 बीघा बोलूँ, 2 बीघा बोलूँ, 5 बीघा बोलूँ या 10 बीघा बोलूँ और एक ही साथ एक बड़ा आश्रम बन जाए। वो सोच ही रहे थे तो राजा ने पूछा कि महात्मा कितनी ज़मीन चाहिए? तो महात्मा कुछ बोल नहीं पाए। तो राजा ने बोला, "अच्छा एक काम कीजिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से सीधे-सीधे चलते जाइए और जहाँ तक आप जा सकते हैं जाइए और शाम होने तक वापस आके बताइएगा कि आप किस जगह तक पहुँचे थे। तो यहाँ से उस जगह तक की ज़मीन आपको मैं दे दूँगा, आप अपना आश्रम बना लीजिए।" महात्मा बड़े खुश हुए। महात्मा ने सोचा भी नहीं था, ये सोचा भी नहीं था कि भई मैं बीघे 2 बीघे की बात, 10 बीघे की बात सोच रहा था, यहाँ तो मुझे वो ज़मीन मिल जाएगी। महात्मा जी ने चलना चालू किया। वो तेज़-तेज़ चलने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि भई तेज़ चलने से तो बात नहीं बनेगी, भागने लगे। राजा ने देखा कि भई महात्मा जी तो भागने लगे हैं। तो राजा ने अपने सिपाहियों को बोला कि आप लोग एक काम करिए, थोड़ा पानी ले लीजिए, कुछ खाने का इंतज़ाम कर लीजिए और महात्मा के साथ-साथ जाइए और जब इनको प्यास लगे, भूख लगे तो इनको खाने-पीने के लिए दे दीजिए। महात्मा जी के पीछे-पीछे वो सिपाही भी जा रहे थे। सिपाहियों ने बोला कि गुरुदेव पानी पी लीजिए, थोड़ा प्यास लगी होगी। बोला, नहीं-नहीं अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे तेज़-तेज़ चलना है। चलते-चलते लगभग शाम होने लगी। अब महात्मा जी को याद आया कि अरे! मुझे तो वापस जाके राजा को बताना भी है कि मैं इस स्थान तक आ गया था और यहाँ तक की ज़मीन अब मेरी होनी चाहिए। ये सोच के महात्मा जी फिर वहाँ से वापस चलने चालू किए और क्योंकि लेट हो रहे थे तो भागना फिर पड़ा उनको वापसी में। भूख प्यास से बेहाल महात्मा जी भागते-भागते फिर राजा के पास पहुँचे और जब राजा के पास पहुँचे दोस्तों तो गिर पड़े और उसके बाद वो उठ नहीं पाए। तो कहानी का सार इतना ही है दोस्तों कि हाउ मच इज़ टू मच इन आवर लाइफ, हमें कितना चाहिए जीवन में, ये हमें कहीं न कहीं डिसाइड करना पड़ता है। बस इतना ही था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।